दिस इज कॉल ऑफ एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा इटली। इसकी डेडलाइन है 9 जुलाई 2025। ये कह रहे हैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप इसका इटालियन वर्जन भी देख सकते हैं। ये इंग्लिश है। दीज आर द प्रोग्राम्स जिसमें ये पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 30 प्लस प्रोग्राम्स हैं और इनके भी आगे करिकुलम हैं, कोर्सेज हैं। तो यू कैन से इन प्रोग्राम्स के आगे भी सब ब्रांचेस हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम चेक करते हैं बारी बारी हर डिपार्टमेंट का। लेट्स सी, ये हमारे पास पहला है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन। तो इसमें करिकुलम है, ये कोड है इसका 1163। इसमें हमारे पास है 5 पोजीशंस हैं। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ कि इसका इंटरव्यू इस डेट को होगा और इन पर्सन इंटरव्यू होगा। तो इसमें वही लोग अप्लाई करें जो यूनिवर्सिटी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, मीन टू इटली जा सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं करें। इसके लिए आपको चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट, उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये आपने देख लेना है। और ये होना चाहिए मैक्सिमम 15,000 करेक्टर्स इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये सारे रिसर्च थीम है, इनके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है। ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पे जाके आप ये डिपार्टमेंट की वेबसाइट होगी, इस पे अगर रिसर्च टेम्पलेट वगैरह कोई या रिसर्च थीम की क्या क्या रिसर्च हो चुकी है वो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, 1 से 3, और कुछ में नहीं चाहिए। और लैंग्वेज इसकी है इंग्लिश। नेक्स्ट इसी डिपार्टमेंट का एक और करिकुलम है, उसका कोड ये है। उसमें दो पोजीशंस हैं। इसका इंटरव्यू भी इन पर्सन होगा और ये सारी रिसर्च थीम दी है इन्होंने, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। अगला देखते हैं, यह है बायो इंजीनियरिंग का। इसमें है 7 पोजीशंस हैं। इसमें फैसिलिटी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस इंटरव्यू होगा। इसमें आप लोग अप्लाई कर लें। ये उन्होंने वेबसाइट्स दी हैं, ये आप लोग ज़रूर चेक करें। यहाँ पे उन्होंने रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट दिया होगा। ये सारी रिसर्च थीम है, इनमें से ही रिलेटेड आपने रिसर्च प्रपोजल बनाना है, अदरवाइज वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको रेफरेंस लेटर चाहिए और ये उन्होंने बताया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे जाके चेक कर लेना है क्या क्या चाहिए रेफरेंस लेटर के लिए। ये वाली भी आपने सारी वेबसाइट्स चेक कर लेनी है, आपने कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकता है। नेक्स्ट बायो इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, इसका ही एक करिकुलम है। इसमें एक ग्रांट है और इसमें भी इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगा। ये सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ये आपने चेक कर लेना। और इसमें भी रेफरेंस लेटर चाहिए, 1 से 3 तक चाहिए। ये इसी का ही नेक्स्ट करिकुलम है। इसमें आपके पास 3 ग्रांट्स हैं। प्रपोजल के लिए ये आपने थीम चूज करना है, इनमें से कोई एक, इससे रिलेटेड प्रपोजल बनाना है आपने। लैंग्वेज इंग्लिश है। इस तरह ये आप चेक करते जाएं, सारे प्रोग्राम्स और उनकी डिटेल दी हुई है। ये चेक करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रांसलेशनल मेडिसिन। इसमें हमारे पास एक ग्रांट है और वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू इसका इन पर्सन होगा, और अगर आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन भी हो सकता है। उसके लिए आपको इस ईमेल पे रिक्वेस्ट सेंड करनी है कि क्यों आप इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते। तो आप लिखते हैं कि वी आर द इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स, तो हम नहीं आ सकते, इसलिए हमारा आप ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। इसके लिए भी रेफरेंस लेटर नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसका एक और करिकुलम है, इसके अंदर भी एक ग्रांट है। सेम इसका भी वही प्रोसीजर है कि आप इंटरव्यू ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो इस पे आपने ईमेल करनी है। ये देखिए, रिसर्च प्रपोजल के लिए उन्होंने बताया कि मैक्सिमम A4 शीट्स होनी चाहिए, 2। इसका फॉन्ट साइज बताया 12। तो हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना बताया हुआ है कि उनको कैसा रिसर्च प्रपोजल चाहिए। इसमें भी रेफरेंस लेटर नहीं चाहिए और लैंग्वेज इंग्लिश ही है।
नेक्स्ट, ये ही बायोटेक्नोलॉजी का ही एक करिकुलम है, इसमें भी दो पोजीशंस हैं। इसका इंटरव्यू 18 को होगा। ये इन पर्सन भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी हो सकता है। तो रिसर्च प्रपोजल आपने देख लेना है कि कैसे क्या उन्होंने बताया हुआ है। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये आपने चेक कर लेना है कॉल के अंदर। कोई और चेक कर लेते हैं हम लोग। फिलोसफी ऑफ लॉ एंड हिस्ट्री ऑफ लीगल कल्चर, ये लॉ के भी हैं इसके अंदर। ये देखिए 17 पोजीशंस हैं इसमें। अब ये देखें, कह रहे हैं इसमें कि फ्रॉम द सीवी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड द फॉलोइंग लेटर शुड रिजल्ट: यूनिवर्सिटी डिग्री, एनी अदर पोस्ट डिग्री, पब्लिकेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस। ये देखिए इसमें उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट का बताया है कि 10,000 करेक्टर्स होने चाहिए। ऊपर हमने देखा कुछ में 15,000 थे। इसके अलावा उन्होंने जो लैंग्वेज है ये देखें, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। इसमें आपने अप टू 3 रेफरेंस लेटर देने हैं, मिनिमम 1। ये देखिए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश और स्पेनिश होनी चाहिए। और रेफरेंस लेटर जहाँ पे भेजने हैं वो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ये देखें ये दिया हुआ है। और कुछ प्रोग्राम्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका रिटन टेस्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस आई गेस। उसका पहले आप रिटन टेस्ट देंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे। और कुछ मैंने ऐसे देखे हैं प्रोग्राम्स जिसमें रेफरेंस लेटर चाहिए, वो स्पेसिफाई किया हुआ उन्होंने ईमेल दिया हुआ उस प्रोफेसर की कि आपने इस प्रोफेसर से लेना है, उससे अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बना के डिस्कस करना है, उसके बाद वो आपको रेफरेंस लेटर देगा, वो आपने सबमिट करना है। तो ये आपने अपने ही डिपार्टमेंट में देख लेना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद एप्लीकेशन उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करनी है। ये देखें, ये इकोनॉमिक्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड, इसका इंटरव्यू टीम्स पे होगा। और एग्जाम सिलेबस, यानी कि इंटरव्यू में क्या करेंगे, सीवी को डिस्कस करेंगे और रिसर्च प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, और ये इंग्लिश में होगा। तो ये रिसर्च थीम है इसकी सारी, इनमें से ही आपने बनाना है। और जो कुछ ग्रांट्स ऐसी हैं जिसमें उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपने इस पे बनाना है, तो आप उस पे बना लें। अदरवाइज ये भी हैं सारी, इनमें से किसी एक पे बना लें। इट्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और जो आपकी प्रीवियस रिसर्च उससे अगर अलाइन कर रहा है। और और मैंने एक ऐसा भी देखा था रिसर्च प्रपोजल का टेम्पलेट, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो पीएचडी के लिए प्रपोजल है वो मास्टर्स के प्रपोजल से, मास्टर थीसिस से डिफरेंट होना चाहिए। कुछ करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा कि मास्टर्स को ही कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। जो थीम उन्होंने बताया है वही आपने फॉलो करनी है। ये हमारे पास है कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए, इसमें हमारे पास 9 प्लेसेस हैं। तो इसका इंटरव्यू इन पर्सन भी है और वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी है। ये देखें रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन इस वेबसाइट पे दी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद ये भी है कि एक ग्रांट इस प्रोजेक्ट पे है, एक इस पे है, एक इस पे है। तो ये आपने देख लेना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। तो आप ये कॉल डाउनलोड कर लें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, उसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन डाउनलोड करें और इसको पढ़ लें। फिर देखें आप की डिग्री के मुताबिक कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपको जिसको आपकी समझ भी आती हो और जो आप
इंटरव्यू के टाइम उनके साथ डिस्कस भी कर सकें। तो आपने ऐसा चूज नहीं कर लेना जो आपको बिल्कुल खुद समझ नहीं आ रही, तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे। तो ये आपने सोच समझ के डिसाइड करना होता है।